ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ रे डायग्राम्स ईच शोइंग, पार्ट 1 है मायोपिक आई, पार्ट 2 है हाइपोमेट्रिक आई। ओके, तो दोनों ही मैं किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक बार आपको पहले भी करा चुका हूँ, मैं फिर से भी कराने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, याद करिए मायोपिक आई, मायोपिक आई में क्या होता है बताइए। मायोपिक आई में, मायोपिक आई में बच्चों हमको दूर का क्लियर नहीं दिखता है, हमको पास का क्लियर दिखता है। ठीक है, तो दूर का क्लियर नहीं दिखता है, इसका मतलब जो फार पॉइंट है वो कहाँ जाता है, लेस देन इन्फिनिटी। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, आई बॉल लार्ज हो जाती है, या तो आई बॉल लार्ज हो जाएगी, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, और या तो जो आपका आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डिफेक्ट सबसे पहले हम बनाते हैं कि होता कैसे। देखो, तो यहाँ पे एक आई बनाते हैं, ये आई हमने बनाई और ये आई लेंस हमने बनाया। ठीक है ना, क्लास में बच्चों सब कुछ बनाया, थोड़ा सा हम आपको फटाफट इसको बता देते हैं। अब देखिए ये इन्फिनिटी से आपका पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है ना, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है कोई, वहाँ से आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं। अब क्या हुआ होगा, ये आई बॉल या तो बड़ा हो गया होगा, या तो इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर बहुत ज़्यादा हो गई होगी, दोनों में से कुछ भी हो जाए। मान लो इसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कन्वर्ट कर देगा पैरेलल रेज को। तो जब ज़्यादा कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपकी इमेज रेटिना के जस्ट फ्रंट में बन गई, रेटिना पे नहीं बनी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है और इमेज आपकी यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा, ब्लड दिखाई पड़ेगा, क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, और ये पैरेलल रेज हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअल में, फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो वाला सिचुएशन भी हमको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसका हम करेक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से आईज बनाई है, मतलब आई बनाई, और इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे फार पॉइंट पहले आपका इन्फिनिटी पे हुआ करता था, अब यहाँ कहीं पास में आ गया, ये फार पॉइंट कहीं पास में आ गया। ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ तक का क्लियर दिखेगा। देखिए अगर यहाँ पे जो फार पॉइंट हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ फार पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज ना रेटिना पे बन जाएगी क्लियर। बच्चों देखिए यहाँ तक तो दिखता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये इमेज बन गई, और यहाँ में लिखना चाहिए क्या, फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी। ये सब आप लिख लीजिएगा बच्चों, सब क्लास में हम करा चुके हैं। फार पॉइंट इज, ये नीचे लिखना चाहिए था, जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेस देन द इन्फिनिटी। ठीक है, अब बताइए क्या करें। जब ये आई लेंस ज़्यादा इसको कन्वर्ट कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर दे रहा है पैरेलल रेस को, तो आप इसको कम कन्वर्ट करवाइए, आगे कुछ ऐसा जुगाड़ करो। तो कम कन्वर्ट करने का मतलब है कि कॉनकेव लेंस लगा दो, वो थोड़ा सा पहले ही डाइवर्ट कर देगा, तो आप अपने चश्मे में एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो करेक्शन वाला बच्चों डायग्राम देखिए, ये तीनों डायग्राम एग्जाम में बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, ड्रॉ रे डायग्राम्स ईच शोइंग मायोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो पहले आपको बताना है कि भाई कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको बताना फार पॉइंट लेस देन द इन्फिनिटी आ जाता है, फिर आपको करेक्शन वाला डायग्राम बनाना है। तो अब मैं बच्चों इस यहाँ पे करेक्शन वाला डायग्राम देखिए बनाने जा रहा हूँ फाइनली। तो ये देखिए करेक्शन वाला डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्या, यहाँ पर हम एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट करने वाला यहाँ पे लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, कॉनकेव, जो कि क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। मान लीजिए बच्चों ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये 10 डिग्री अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कन्वर्ट कर देता है, 10 डिग्री अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मोड़ देता है, तो आप पहले ही कॉनकेव लेंस लगा लो जो कि 10 डिग्री बाहर की तरफ क्या कर दे, डाइवर्स कर दे। तो ये जितना डाइवर्स करेगा उतना ये कन्वर्स कर देगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो सही जगह एकदम आपकी इमेज बन जाएगी, यानी कि रेटिना पे बन जाएगी। तो उसका रे डायग्राम स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, तो उसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ से देखिए पैरेलल रेज आ रही हैं, ये ठीक, और ये फार पॉइंट तो आपका यहाँ पे है ही है, फार पॉइंट के नीचे जस्ट हम फिर से फार पॉइंट बना लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों यहाँ इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं, ठीक है, और इसने क्या करा, थोड़ा सा इस लेंस ने थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ इसको मोड़ देना है। अब ये देखिए मेरा ये छोटा पड़ जा रहा है डायग्राम, ये आया, ये बच्चों जब यहाँ आप कॉनकेव से निकालोगे ना, ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट कर देना, थोड़ा सा, ये ऐसा डाइवर्स कर देगा कॉनकेव, ये थोड़ा सा इसने डाइवर्स कर दिया। अब ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स फिर से इसको कन्वर्स कर देगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हमको ऐसे ले आके बना देना है। यहाँ पे देखिए रेटिना पे आपको इमेज मिल गई, क्लियर दिखेगा। और फिर क्या करना है, ये वाली जो रेज हैं स्टूडेंट्स, ये वाली रेज, इनको हमें क्या करना है, बैक ट्रेस करना है। तो इनको अगर हम बैक ट्रेस करें तो हमें कहाँ पे ये मीट होते हुए नज़र आएंगी, यहाँ नियर मतलब जो फार पॉइंट हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो गया न्यू फार पॉइंट पे। तो देखिए हमने ट्रिक लगा दिया, क्या ऑब्जेक्ट तो हमारा इन्फिनिटी पे है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमने कहाँ बनवा लिया, फार पॉइंट पे, क्योंकि हमारा फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो गया है। तो फार पॉइंट तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट का इमेज उठा के कहाँ ला सकते हो, चश्मा लगाकर, कॉन्केव लेंस वाला चश्मा लगाकर प्रॉपर पावर का आप यहाँ की जो यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे ट्री है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज अब आपने कहाँ बना ली, हाँ आपका जो न्यू फार पॉइंट है, पहले आपका फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी, अब आपने इन्फिनिटी पे फार पॉइंट नहीं, लेस देन इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ से इमेज उठाकर हमने यहाँ पे बना ली, जो कि वर्चुअल है। अब वर्चुअल है तो बच्चों क्या मतलब है वर्चुअल है, हमें तो दिखने से मतलब हमें ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम देख कहाँ तक पाते थे, अब हम इन्फिनिटी तक तो नहीं देख पाते थे, हमारा फार पॉइंट तो लेस देन इन्फिनिटी, तो हम एफ पे देख पाते थे ना, न्यू फार पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हमने इमेज यहाँ बना ली न्यू फार पॉइंट पे। बताइए कोई डाउट है इसमें, तो ये करेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी लेवलिंग वगैरह वो सब आप बुक से देख के कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई की, ओके। हाइपरमेट्रोपिक आई, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा हम पास का नहीं देख पाते हैं, मतलब हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, याद है। तो पहले हम इसका सिचुएशन बनाते हैं, अच्छा इसकी कंडीशन, मतलब इसमें क्या कारण होगा, क्यों प्रॉब्लम होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई क्यों हो जाएगा, बॉल का साइज, आई बॉल का साइज या तो छोटा हो गया होगा और या तो इसकी कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई होगी, ठीक है। तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे डिफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, ये आई लेंस है आपका, ठीक है, और ये आपका नियर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका नियर पॉइंट है, और ये नियर पॉइंट आई से बच्चों कितना डिस्टेंस पे होता था, ये 25 सेंटीमीटर पे आई लेंस से हम डिस्टेंस लेते हैं ना, ये वाली, तो ये हो गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखिए रेज आ रही हैं, अब या तो बॉल ये छोटा हो गया होगा और या तो इसकी कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई होगी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसको ना अच्छे से कन्वर्ज नहीं करवाएगा, तो जब अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा तो ये रेटिना के पीछे मीट करेंगी, ये देखो ये ऐसे, तो यहाँ इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर और अच्छे से कन्वर्स कर देता तो यहाँ मीट कर जाती, पर नहीं कर पाया, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा कन्वर्स करना है, यानी कि इसका पावर बढ़ाना है। तो इसका पावर बढ़ाने का मतलब कन्वर्स करने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस की कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आपको अपने चश्मे में यहाँ पे सामने आई लेंस के सामने चश्मे में प्रॉपर फोकल लेंथ का या प्रॉपर पावर का आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा, ठीक है ना। उसकी कैलकुलेशन करनी हम लोग ने क्लास में सीखी हुई है, ठीक है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या दिखाते हैं, सेकेंड पार्ट में हम ये दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि आपका जो नियर पॉइंट है, ठीक है ना, वो नियर पॉइंट आपका कहाँ चला गया है, थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया है, ठीक है ना। तो इसको भी चलिए हम दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम नियर पॉइंट यहाँ ना बना के थोड़ा सा दूर बना देते हैं। देखिए नीचे डायग्राम में बच्चों, ये नियर पॉइंट हमारा यहाँ पे दूर आ गया है, न्यू पोजीशन एन डैश पे आ गया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो आई के नीचे बच्चों हम आई वापस से बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए बच्चों, ये एन डैश जो है ये हमारा न्यू नियर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा, तभी तो हमारी कोई बुक है। तो हम कैसे देखते हैं, हमें यहाँ तो दिखता नहीं, हाइपरमेट्रोपी अगर हो जाए तो ऐसे दूर रखना पड़ता है ना, मतलब हम बुक को कहाँ ले गए, न्यू नियर पॉइंट पे, तब क्लियर दिखता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो इमेज बनेगी बच्चों, ये एग्जैक्टली आपकी रेटिना पे बन जाती थी, ये भी हमने क्लास में देखा था, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दूर रखें बुक तो अब इसको बच्चों आपको करेक्ट करना है। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, हम क्या करें, सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, और वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा, ठीक है। और वो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एन पे रखा हुआ, इसकी इमेज को कहाँ बनवा देगा, वर्चुअल इमेज को एन डैश पे। तो हमें तो इमेज देखने से मतलब है ना, हमें तो एन डैश पे दिखता है, हमें दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। ये सब हमने बच्चों क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये एन के नीचे देखिए एन कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा बनना चाहिए। ये एन पे देखिए हमने एन को कॉपी कर लिया एन के नीचे, और एक काम और करते हैं, ये एन डैश के नीचे हमने एन डैश को कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं यहाँ सामने, तो यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट असली में कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, ये बताइए। ऑब्जेक्ट तो आपका यहीं पे रखा हुआ है ना, नियर पॉइंट पे। अब तो हम बुक को चश्मा लगा लिया तो आराम से पढ़ेंगे नियर पॉइंट पे रख के। तो बुक हमारी यहाँ रखी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा दिखाना है। फिर इसने कन्वर्स कर दिया ऐसे,
फिर इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और बस यहाँ पे ले आके आपको ऐसे रेटिना पे बना देना है और इसको ये वाली रेस को ऐसे बैक ट्रेस करते हुए कहाँ ले जाना है, एन डैश पे। अब ये बताइए आपका ब्रेन और आइज़ दोनों मिल के इमेज को पकड़ते कहाँ पे हैं? अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए उन्हें कहाँ देखना पसंद है, मतलब कहाँ समझ में आता है उन्हें, एन डैश पे ना। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस लगाने से यहाँ जो बुक रखी थी नियर पॉइंट पे, इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ बन गई, एन डैश पे ही तो बन गई ना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखेगी बुक, मतलब बुक की जो यहाँ पे जो इमेज होगी वो हमें समझ में आएगी और यहाँ तो हमें क्लियर दिखता है, तो करेक्ट तो हो गया। अब असली में बुक यहाँ रखी, उसकी इमेज यहाँ बन रही है और ये तो हमें दिखता है, तो हमें तो इमेज देखने से मतलब है। बुक यहाँ रखी हो चाहे एन डैश पे चाहे ना रखी हो, तो अब हमें बुक को दूर ले जाने एन डैश पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एन पे ही रख के हमें उसकी यहाँ पर वर्चुअल इमेज दिख जाएगी। बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। बाकी बुक्स वगैरह से देख के आप इसकी लेवलिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी है, ठीक है, कर लीजिए।